अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसे आप लोगों को पता है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने लेटर डिस्कस किया, वावल डिस्कस किया और कंसोनेंट डिस्कस किया। तो आज हमारे सेकंड लेक्चर होगी, वो है वर्ड। हमारे पास वर्ड क्या है, उसके बाद लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बाद हमारे पास लैंग्वेज की टू डिफरेंट टाइप्स है, वो क्या है। सो लेट्स मूव टू आवर्स लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज वर्ड। वर्ड है क्या, वर्ड की मीनिंग क्या है और ये बनते कैसे हैं। इसकी डिफिनेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स विच मेक्स एनी मीनिंग और कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलके तो वो एक कंप्लीट लफ्ज़ बनाते हैं जो मानी रखते हैं। जैसे हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट है, सेलफुल है, मार्कर है, ईटीसी, जितने भी अल्फाज हमारे पास मौजूद है और जो मानी रखते हो, इसे क्या कहा जाता है, लफ्ज़। लफ्ज़ बनते हैं मोर देन टू लेटर्स। फिर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड्स टू एक्सचेंज विद अदर्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंपली हम लोग इसे कहते हैं जिसके थ्रू, वो अल्फाज जिसके थ्रू हम लोग किसी दूसरे के साथ बात कर सकते हैं या अपने लफ्ज़ों का तबादला कर सकते हैं, इसे कहते हैं लैंग्वेज। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है जो हमारे पास दो टाइप्स है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल लैंग्वेज को हम लोग अदबी जुबान भी कहते हैं और रस्मी जुबान भी कहते हैं। अदबी जुबान क्यों कहते हैं और रस्मी जुबान क्यों कहते हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों अदबी जुबान कहा जाता है। A type of language which is usually used in literary English with parents, teachers and in serious atmosphere। हमारे पास ये जो फॉर्मल लैंग्वेज है, ये कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अदबी ज़ुबान में, अदबी इंग्लिश में हम लोग पेरेंट्स के साथ यानी वालिदैन के साथ, असातिज़ा के साथ, बड़ों के साथ, और जहाँ पे संजीदा माहौल हो वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे बड़े लोग, बादब लोग बैठे हो तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज की इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसको कहा जाता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम लोग उर्दू में गैर अदबी जुबान कहा जाता है। गैर अदबी क्यों कहा जाता है, गैर रस्मी गैर अदबी क्यों कहा जाता है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज्ड विद फ्रेंड्स और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ऐसे जुबान जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ या दोस्ताना माहौल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हम लोग सिंपली मैं मिसाल दूंगा उर्दू में। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, ये हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज है। और इसके जो अपोजिट सेंटेंस है हम लोग कह सकते हैं इनफॉर्मली, तुम किधर गए थे। मीनिंग दोनों की सेम है लेकिन लैंग्वेजेस, जुबान की फर्क है। तो यही सेंटेंस मैंने इनफॉर्मल में लिखा हुआ है, डोंट दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते। मीनिंग दोनों की सेम है, सेंस सेम है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पर यह एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। तो होप दैट आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दे के पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।